अगर कोई ये सोचता है कि मजदूरी करके खेती करके सिर्फ समाज का उत्थान हो सकता है, नहीं। अच्छी खेती भी वो आदमी कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छी मजदूरी भी वो कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। समाज के व्यक्ति की चोटी काटी गई भागवत कथा कहते हुए, और उसको पिशाब के छींटे मारकर शुद्ध किया गया कि ये भागवत कथा कैसे यही कर रही है। गांव गांव घर घर जाकर के समझा रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाओ, आगे की ओर बढ़ाओ। बच्चे आगे बढ़ेंगे, कल आपका नाम रोशन होगा। ये जो करप्शन पूरे देश में है, आप देखते होंगे कि साहब मान्यवर काशीराम शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह, इन तमाम लोगों ने मिलकर के ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। वो 27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत मिला। मंडल कमीशन में इतनी सारी सिफारिशें थी कि अगर मंडल कमीशन पूरा का पूरा मंडल कमीशन कभी लागू हो जाए तो इस देश में ओबीसी समाज के लोगों का उत्थान हो सकता है। मैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले अधिकार यहाँ की ओबीसी जातियों को दिए, जिसमें यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, बिंद, मल्ला, कुमार, कहार आते हैं, जिसमें तेली, तमोली आते हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक आर्टिकल दिया, जिस आर्टिकल का नाम है 340। यहाँ की दलित जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में अधिकार दिए, पहले यहाँ के ओबीसी जातियों को अधिकार दिए आर्टिकल 340 में। आर्टिकल 340 ये कहता है कि सरकार अगर चाहे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए योजनाएं बना सकती है। लेकिन दुख जब होता है कि सरकार आती है और चली जाती है। अगर हम उनसे अपनी खेती की पैसे बढ़ाने की मांग करें तो लाठी डंडे हमें मिलते हैं। अगर हम अपने बच्चों को आरक्षण को बढ़ाने की मांग करें तो लाठी डंडे मिलते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक हम दूसरों के पीछे चलते रहेंगे, कब तक हम अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे तो जानकारी मिलेगी कि इस देश में अगर बहुजन समाज के लोगों का सपना किसी ने पूरा किया है तो उन शख्स का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। आज तरह तरह के नेता आते हैं, तरह तरह की बात होती है। मैं जिन रस्तों से चलकर आया हूं, अगर मैं इसका ही आंकड़ा लूं तो आपके एक रस्ते को बनाने के लिए सोचे कितना पैसा अप्रिसिएशन किया गया होगा। सबसे पहले पीडीसी की योजना आती है जो ब्लॉक प्रमुख पे आती है रास्ता बनाने के लिए। दूसरी योजना प्रधान पे आती है, सरपंच पे आती है। तीसरी योजना जिला पंचायत पे आती है, जिला पंचायत अध्यक्ष पे आती है उसी रास्ते की। पांचवी योजना विधायक पे आती है। छठी योजना एमपी पे आती है। सातवीं योजना मुख्यमंत्री पर मंत्री पे आती है। आठवीं योजना प्रधानमंत्री के तहत आती है। मैं जिन रस्तों से चलकर आया हूं, आपको लगता है कि इन रस्तों में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ? कभी सोचा ऐसा क्यों है? आखिर जो बजट बनता है उसका पूरा पैसा कहां जाता है? कभी इस पर विचार किया आप लोगों ने? समझिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए। अगर बच्चे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का उत्थान होगा। अगर कोई ये सोचता है कि मजदूरी करके खेती करके सिर्फ समाज का उत्थान हो सकता है, नहीं। अच्छी खेती भी वो आदमी कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छी मजदूरी भी वो कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। आज इतनी मोटी मोटी फीस स्कूलों में है कि किसान वो फीस कहां से दे, मजदूर फीस कहां से दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय अखिलेश यादव साहब की सरकार थी और वो सरकार गई तो योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले वो कुर्सी धुलवाई गई, वो घर धुलवाया जिसमें वो रहा करते थे, मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया दूध से। अगर मैं भी बात करूं तो समाज के व्यक्ति की चोटी काटी गई भागवत कथा कहते हुए, और उसको पिशाब के छींटे मारकर शुद्ध किया गया कि ये भागवत कथा कैसे कर सकता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम कब तक अंधेरे में रहेंगे, हम कब तक अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक कर रखेंगे। जब तक आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस पीसीएस पैदा नहीं होंगे, आपका उत्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और भीम आर्मी यही कर रही है, गांव गांव घर घर जाकर के समझा रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाओ, आगे की ओर बढ़ाओ। बच्चे आगे बढ़ेंगे, कल आपका नाम रोशन होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ रोजगार मांगने, डंडा रखा है, तुम्हारा इलाज करेंगे, पहले रोजगार बाद में देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि भीम आर्मी से जुड़ने का काम करे। मैं तो अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़ी हिम्मत दिखाते हुए भीम आर्मी से जुड़ने का काम कर रहे हैं।